वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन होगी निफ्टी की मंडे। क्योंकि लास्ट में आपने देखा फ्राइडे के दिन बहुत बड़ी बड़ी दो कैंडल्स बनी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई, और इनके पीछे क्या रीज़न है वो भी रीज़न भी आपको मैं बताता हूँ। जल्दी हम देखेंगे ये सब चीज़ें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो दिन था फ्राइडे का, इस दिन हमने क्या किया है, क्या हमारा एग्जैक्ट एनालिसिस था और कहाँ ट्रेड प्लान किया गया। ठीक है, बहुत क्लियर एनालिसिस मैंने आपको बताया था कि यहाँ क्लोजिंग थी थर्सडे की। डिस्कशन क्या था हमारा कि फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन भी ओपन हो, जब भी मार्केट में सपोर्ट बनेगा हम कॉल साइड का ही ट्रेड लेंगे। पुट साइड के लिए मैंने क्लियर बताया था कि मैं पुट साइड ज़्यादा जाने वाला नहीं हूँ। अब मैंने कहा ट्रेड प्लान किया, मैंने थोड़ा आज अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल मॉर्निंग में यहाँ पे प्लान किया। मैंने ज़्यादा कुछ वेट नहीं किया। देखिए पहली कैंडल बनी ग्रीन, उसके बाद थोड़ी रेड कैंडल वीकनेस दिखाई, और जैसे ही इन दोनों कैंडल का यहाँ ये हाई ब्रेक हुआ, इसी ब्रेकआउट के समय ही मैंने ट्रेड प्लान किया था। और मार्केट में एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा प्रीमियम मॉर्निंग में बढ़े। ये मोमेंटम आपको एक कैंडल का दिख रहा है, मेरा व्यू गैप फिलिंग का ही था जो कि हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ही कैंडल बनी, बड़ी बनी कैंडल, बट प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा बड़े, मतलब एट द मनी का जो कॉल था वो 50 पॉइंट से भी ज़्यादा बड़ा। तो ये बहुत हो जाता है 5 मिनट के अंदर मूव। और मैंने आपको ये चीज़ हमेशा बताई है कि कभी भी कम समय में बहुत ज़्यादा प्रीमियम इंक्रीज हो जाए तो हमेशा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मार्केट टॉप बनाने की कोशिश करता है। जैसा कि आज भी देखा आपने यहाँ पे, ये देखिए ये शेयर किया था मैंने, ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किया था। उसके बाद इस पहले ट्रेड के बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, फिर मार्केट भी साइडवेज ही था, अच्छा हुआ कोई ट्रेड नहीं लिया। लास्ट में यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। ठीक है, ये शेयर किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइमिंग दिखेगा आपको, नीचे देख सकते हो 9:26। ठीक है, 9:30 के आसपास मैंने शेयर किया था कि बुलिश में एक्सपेक्टेड है, अगर ये लेवल क्रॉस होती है तो क्लियर बताया था कि ये लेवल क्रॉस होती है तो बुलिश में एक्सपेक्टेड है। जैसे ही क्रॉस हुई मेरी एंट्री बनी और यहाँ से मोमेंटम आ गया और बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने बुक किया। देखिए जो भी ट्रेड में लेता हूँ ना, डेली डेली लाइव मार्केट में मैं शेयर करता हूँ कि कहाँ सेटअप बन रहा है, कहाँ ट्रेड बुक हो रहा है। ठीक है, ये स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ। इस ग्रुप में ऐसा नहीं कि बहुत से लोग हैं, इस ग्रुप में वही लोग हैं जिन लोगों ने मेरे से मेरी मेथड सीखी है, जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको इस ग्रुप में ऐड किया जाता है। लेकिन देखिए मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये कि यहाँ ट्रेड लिया, मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ कि देखो इतने बजे मैंने शेयर भी किया था, इसलिए कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि बहुत से लोग हैं सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन लॉस में ये अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा है। तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड फाइंड करना भी सीख गए कि क्या ट्रेंड है मार्केट का और उसके हिसाब से कहाँ सेटअप ढूंढना है, बस ये दो चीज़ें भी अगर आप सही से समझ गए ना, तो मार्केट में डेली सही ट्रेड पकड़ सकते हो। एक दो दिन नहीं, तुक्के नहीं, मैं तुक्के की बात नहीं कर रहा हूँ। डेली आपने देखा इस वीक पूरा ऐसा एक भी दिन नहीं है कि रेड में, हर एक दिन हमने ग्रीन में क्लोज किया है और अच्छे टारगेट्स प्लान किए हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको दिखाता हूँ कि कॉन्फिडेंस बढ़े आपका। मैं दिखाऊँ, ये आज का ट्रेड आपको दिखा दिया मैंने, कल का भी आपको पता है। देखिए ये अब ये ब्रेकआउट पे ट्रेड हमने लिया था और कितना अच्छा ब्रेकआउट आया था। कल भी यहाँ से देखिए, यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, वो ब्रेकआउट कितना अच्छा आया था। ठीक है, इससे एक दिन पहले देखिए यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था और यहाँ से आपको पता है कितना बढ़िया बड़ा मुंह आया था। इस दिन रैली आ गई थी मार्केट में, राइट। इससे एक दिन पहले का दिखा हुआ आपको, देखिए यहाँ पे, यहाँ ट्रेड प्लान किया हमने, यहाँ प्लान किया था। ठीक है, और यहाँ से देखिए कितना बड़ा मुंह आया। ये ट्रेड भी मैंने शेयर कर दिया था बनने से पहले, देखिए यहाँ शेयर कर दिया था। इससे एक दिन पहले का भी देखोगे आप, देखिए यहाँ पे ट्रेड लिया था हमने, यहाँ से कितना अच्छा ब्रेकआउट आया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि लर्न अगर करोगे ना आप सही प्रोसेस से, तो आप डेली अच्छे ट्रेड्स कैच कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आओ फिर अब मेरे से ही सीखो, नहीं। जिनसे आपको सीखना है, जिनका मेथड आपको अच्छा लगता है उनसे सीखिए। वीडियोस भरे पड़े आपको, वहाँ से कुछ नॉलेज मिल रहा है लीजिए, बट सीखिए। क्योंकि बिना सीखे करोगे ना तो 2-4 दिन कैसे भी प्रॉफिट हो जाएगा तुक्के लगा के, लेकिन लास्ट में आपको कैपिटल गंवाना ही गंवाना है, लॉस करना ही है। तो इसलिए फोकस करिए सीखने पे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है कि हमें मंडे क्या करना है। देखिए ये जो मोमेंटम आया है ना लास्ट में, इस मूव ने पूरा गेम चेंज कर दिया, पूरा गेम चेंज कर दिया। और आया क्यों है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए चलो सबसे पहले चलते डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट चल क्या रहा है मार्केट में। तो डेली चार्ट यहाँ ओपन कर दिया, और डेली चार्ट ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं ना कि एक ट्रेंड लाइन में मार्क करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं हम डेली चार्ट पे। देखिए सबसे पहली बात तो आपको पता है, यहाँ से इस तरीके से आप अगर देखोगे तो एक ब्रेकआउट बन गया था, बहुत क्लियर था, और वो रिटेस्ट भी हो गया था वो ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ क्लियर ब्रेकआउट था, यहाँ से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस थे, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट कर लिया, अब ऊपर जा रहा है। अब ये देखिए रिटेस्ट करके अगर गिरना था तो यही कहीं से जा सकता था, इतने ऊपर आया है मार्केट। तो अब ये यहाँ पे ये लेवल टेस्ट करेगा जो हमने
कल भी देखी थी, थर्सडे भी मैंने आपको फ्राइडे की वीडियो में बताया था कि यहाँ पे अब ये लेवल ब्रेक करने आएगा मार्केट, क्योंकि एक बार आ गया है ये 26,000 के आसपास से, एक बार डबल टॉप बना के गिरा, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर आया, मतलब सेलिंग साइड नहीं सस्टेन कर पाया। अब देखिए ये जो कैंडल बनी है ना आज की, बहुत ही बढ़िया कैंडल बनी है, क्योंकि यही हमारा डिस्कशन था कि मार्केट ऐसे सीधा जाके ब्रेक नहीं कर सकता, ऑल टाइम हाई नहीं बना सकता। हमें क्या चाहिए था कि मार्केट जाते जाते थोड़ा सा यहाँ पे एक आध दिन रेड कैंडल बने, नीचे ओपन होके ऊपर है, वैसा ही मार्केट ने किया है। देखिए एक दिन रेड कैंडल बनी और ये जो फ्राइडे का दिन था नीचे ओपन होके ऊपर आके क्लोज दिया, मतलब ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक बुलिश साइन है। ठीक है, हाँ अब बहुत से लोग बोलेंगे कि इलेक्शन है, वोटिंग का जो रिजल्ट वगैरह आया इंडिया में, उस वजह से ये कैंडल बनी, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमेशा देखिए प्राइस एक्शन पहले बन जाता है और फिर न्यूज़ आती है, राइट। और न्यूज़ का तो मैं मार्केट में इतना ही इम्पैक्ट समझता हूँ कि न्यूज़ सिर्फ स्पीड बढ़ा देती है मार्केट के मूव की, बाकी मूव जो आना है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से ही आएगा। मतलब मार्केट को मान लो नीचे आया, ऊपर हाई लगाने जाना है तो वो नीचे आएगा, यहाँ से जाएगा, लेकिन वो न्यूज़ का बहाना ही होगा कि फास्ट मूव कर देगा। मतलब अब ये जो कैंडल इतनी बड़ी बनी वो न्यूज़ की वजह से बनी, अगर यहाँ पे न्यूज़ नहीं होती तो मान लो यही कैंडल्स धीरे धीरे बनती। बस इतना ही न्यूज़ का मैं इम्पैक्ट समझता हूँ, मार्केट में इंपॉर्टेंस समझता हूँ। ज़्यादा ऐसा नहीं कि न्यूज़ की वजह से मूव आता है, मूव आता है प्राइस एक्शन की वजह से, न्यूज़ तो बाद में बनती है। ठीक है, तो अब हो क्या सकता है आगे, देखिए बहुत सिंपल है, जो क्लोजिंग मिली है हमें, क्योंकि ये क्लोजिंग इतना नीचे ओपन होके भी फिर से इस हाई के ऊपर जो हमने डिस्कस भी किया था 25,900 के ऊपर नीचे ओपन होके आना चाहिए मार्केट, तो फिर स्ट्रेंथ रहेगी और वैसा क्लोजिंग देते हुए दिखा है हमें। तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ से। अब सीधा सीधा ये पहले 26,100 फिर 26,300 वगैरह ब्रेक करे। अब देखिए इंट्राडे के हिसाब से क्या कर सकते हैं, पोजिशनल वालों के लिए क्लियर है, यहाँ पे अगर मिलता है, मैंने आपको बताया भी था कि अगर 24,900 के ऊपर आके क्लोजिंग वगैरह देता है तो पोजीशंस बना सकते हो सकता है कुछ लोगों ने बनाई होगी। अगर मंडे मिलता है फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास बना सकते हो, यहाँ पे कई स्टॉप लॉस लगा, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है जाने की। ठीक है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा लेकिन रिस्क रिवार्ड बहुत बड़ा बनेगा यहाँ से अगर मुँह आता है तो। अब इंट्राडे वालों के लिए अगर बताओ मैं क्या करना है, तो ओपनिंग देखिए फ्लैट या गैप डाउन भी होती है, छोटा गैप डाउन होना चाहिए, बहुत बड़ा गैप डाउन या कुछ न्यूज़ अलग ही आ जाए मार्केट में और तो फिर वो प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा। हमें चाहिए कि फ्लैट या छोटा सा गैप डाउन या गैप अप भी चलेगा। पॉसिबिलिटी होती है ऐसे केसेस में कि अब इतनी स्ट्रांग कैंडल बन के क्लोज हुई है तो बहुत बड़ा गैप अप भी दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, तो 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ करना क्या है। 15 मिनट चार्ट ओपन कर लिया हमने। अब बहुत सिंपल है, देखिए ये यहाँ पे कुछ मैंने कमेंट्स भी पढ़ी थी कल कि आप लेवल्स नहीं बता रहे हो अभी के दिनों में। देखिए लेवल्स में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लेवल्स अब काम नहीं करेगी, लेवल्स वाला मार्केट अलग होता है, ये मार्केट ट्रेंडी है, यहाँ लेवल्स क्यों नहीं काम करती मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ। मान लो यहाँ पे अब कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, मैं आपको कल लेवल दे दूँ एक कि हाँ इस सपोर्ट पे आने के बाद प्लान करो। ठीक है, तो होगा क्या, मार्केट ट्रेंडी है, मार्केट ट्रेंडी मार्केट कैसा होता है कि बुलिश जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा फिर भागेगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा फिर भागेगा। मतलब अभी लेवल्स पे नहीं, अभी स्ट्रक्चर पे काम करना है हमें, अभी स्ट्रक्चर पे काम करना है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि अभी ये सपोर्ट है तो इस सपोर्ट का वेट करो, नहीं, मार्केट सपोर्ट तक नहीं आएगा, ऊपर से ही जाएगा, आप देखते ही रह जाओगे। इसलिए मैं लेवल्स नहीं दे रहा हूँ, अभी आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ डेली की क्या स्ट्रक्चर देखना है। अभी इस मार्केट में क्या करना होता है कि मार्केट में एक स्ट्रक्चर देखो कि अब बुलिश है मार्केट, नीचे आया एक सपोर्ट बनाया, हायर हाई क्रिएट करने लगा, सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहे, तब एंट्री बनानी होती है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बना बना के जाएगा, अब लेवल्स पे लेवल्स टेस्ट करने नहीं आएगा, भागता रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, लेवल का कोई वेट नहीं करना है, सिंपल एक चीज़ करना है, वही चीज़ मैं 2 दिनों से बता रहा था ना, वही चीज़ करनी है। क्या करना है, ओपनिंग का वेट करना है कि कहाँ ओपन होता है। ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए, फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन होता है चलेगा, या गैप अप भी होता है छोटा मोटा चलेगा। एक चीज़ देखो क्या करता है, पहले ओपनिंग के बाद देखना, थोड़ा कभी भी जल्दबाजी नहीं करना कि मार्केट बुलिश है ओपनिंग के बाद ही कॉल ले लिया, नहीं, थोड़ा वेट करो, पहले मार्केट ओपनिंग के बाद नीचे जाता है जाने तो, जब भी एक ऐसा एक सपोर्ट क्रिएट होगा, थोड़ा ऊपर आने लगा, फिर देखो क्या सपोर्ट ब्रेक हो रहा है क्या, अगर नहीं हो रहा है, ऊपर ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो फिर ब्रेकआउट आने तो कोई भी ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करके 1:3 1:4 का टारगेट, मतलब 1:4 ये होता है कि अगर आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 80 पॉइंट लो, मतलब 4 गुना बड़ा टारगेट। बहुत सिंपल ये टर्म्स हैं, लेकिन बिगिनर्स को नहीं पता होता है कि 1:3 1:4 क्या है। तो क्लियर हो गया। अगर मान लो फ्लैट या गैप डाउन कहीं भी ओपन होगा, ओपन होने के बाद नीचे ना आए, ऐसा मान लो ओपन हुआ और ऊपर ही जाने लगा, जाने दो, मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सस्टेन करने लगा एक जगह, फिर ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट पे ले लो, क्योंकि कंफर्मेशन तो मिल गया है कि मार्केट बुलिश है, उसमें सस्टेन भी किया,
तो ब्रेकआउट पे लेंगे 1:3 1:4 का एक टारगेट लेंगे। लेकिन बहुत बड़ा गैप अप होता है ना तो फिर थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि बहुत बड़े गैप अप के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 26,100 के आसपास। तो फिर हो सकता है बहुत बड़े गैप अप के बाद एक इस रेजिस्टेंस के पास से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले, इसीलिए यहाँ फिर अगर बुलिश जाना है तो मार्केट 26,100 के ऊपर जाके सस्टेन करे कुछ देर और फिर फ्रेश ब्रेकआउट बने, फिर 26,300 के आसपास के टारगेट ओपन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से इतना बड़ा गैप अप के बाद भी आप इतना बड़ा टारगेट के लिए रुको 200 पॉइंट। 1:3 या 1:4 का भी टारगेट मिलता है, बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी के लिए एनालिसिस है। मार्केट देखिए अभी का जितना भी प्राइस एक्शन, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ आपको, मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे चार्ट पे कि प्राइस एक्शन जितना भी हमें अभी दिखा ना तो वो सब है बुलिश उस हिसाब से। और मार्केट में आपने देखा अब न्यूज़ जो चल रही है, वोटिंग हुई है, उसके रिजल्ट जो निकल के आए हैं वो भी कहीं ना कहीं मार्केट के फेवर में है, क्योंकि अभी कुछ चेंजेस नहीं हुए तो मार्केट के लिए अच्छा ही है। मार्केट यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखा सकता है। तो एनालिसिस है। बाकी देखिए मैं एनालिसिस में एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, टेक्निकल रहे हो साइकोलॉजिकल रहो तो अच्छा लगता है। तो ज़रूर कमेंट किया करें, कमेंट में बताइए मुझे कुछ अगर कमी होगी इसमें और मैं इम्प्रूव, मैं आपके लिए जो और कुछ चीज़ें ऐड कर दूंगा, ठीक है। लाइक कर दीजिए वीडियो को। और जिनको सीखना है, जिनको मुझसे सीखना है, मैं जो मेथड्स फॉलो करता हूँ वो अच्छी लगती है तो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डिटेल से मेंटरशिप प्रोग्राम की, और उसके साथ आपको मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हो तो स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस मिल जाता है, जो स्टूडेंट ग्रुप में मैं डेली लाइव मार्केट में शेयर करता हूँ ट्रेड्स, ठीक है। तो बाकी चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।